अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइस, अक्टूबर का महीना स्टार्ट होते ही मार्केट माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रही है और मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया भी था कि अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना ओवरऑल मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सो इस टाइम अगर अभी तक आपने आर्ट्स कॉइन में अपनी बाइंग नहीं की हुई या आपने बाइंग की हुई है तो आपने अपने आर्ट्स कॉइन को होल्ड रखना है। ये अभी सब्र का टाइम है और जब मार्केट में एक पैनिक वाला माहौल होगा, फ़ियर वाला माहौल होगा, आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती रहेगी। अभी आप देख लो ओवरऑल मार्केट को, मार्केट ओवरऑल जो है हमें अच्छे लेवल के ऊपर परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,18,500 पे और आज से 3 दिन पीछे चले जाओ तो बीटीसी ऐसे ही लग रहा था कि बीटीसी नीचे गिरने वाला है और ये मज़ीद नीचे की तरफ आएगा और $1,00,000 तक आ सकता है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि एक सीएमई गैप बना हुआ है, तो चांसेस है बीटीसी सीएमई गैप को फिल अप कर सकता है अगर इसने लेवल्स ब्रेक कर दिए, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। क्या मार्केट में ये मोमेंटम जो है ये बरकरार रहेगा? क्या मार्केट यहाँ से फिर से करेक्शन करेगी? या ये फेक पंप है? इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो इस टाइम अगर आप आर्ट्स कॉइन की भी पोजीशन देखो तो आर्ट्स कॉइन भी हमें अच्छे लेवल के ऊपर कल परसों से हमें परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ऐसे कॉइन है जो ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे प्राइवेसी वाले कॉइन है जिसको कोई देख भी नहीं रहा था, आज वो भी हमें पंप करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्रिप्टो में ऐसे ही होता है, कभी कोई नैरेटिव पंप हो रहा है, कभी कोई हो रहा है। तो जब आपको बुल साइकिल देखने को मिलेगा, सभी नैरेटिव पंप करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन थोड़ा-सा बस यहाँ पर चेंज होगा कि जो पहले से पंप हो चुके होंगे, वो थोड़े कम पंप करेंगे और जो पहले पंप नहीं हुए होंगे, वो ज़्यादा पंप करेंगे, ठीक है? तो अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं, जो अभी भी आपको डिप में मिल रहे हैं, जैसे कि ओपी हो गया, एसटीआर के तो ऑलरेडी मैंने आपको 11-12 सेंट पे था तब भी मैंने आपको बोला था बाय करो, एपीटी $4 के पास था तब भी बोला था, फाइल कॉइन $2 12 सेंट के पास मिल रहा था तब भी बोला था। ये अभी भी काफ़ी ऐसे आर्ट्स कॉइन हैं, जाके चेक कर लो टॉप 100 में बहुत सारे डिप में मिल रहे हैं, उनके लेवल्स ब्रेकआउट पे आप अपनी बाइंग प्लान कर सकते हो क्योंकि अक्टूबर नवंबर इंशाल्लाह मार्केट के लिए अच्छा रहने वाला है और फोमो का शिकार होकर सारी अमाउंट नहीं लगानी, आपने डीसीए करते हुए जाना है। अगर मार्केट कहीं पर करेक्शन भी करे तो आप वहां पर अपना डीसीए प्लान करें। अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करो तो देखो आज से तकरीबन 4 दिन पीछे चले जाओ, 28 सितंबर को फियर जोन में हमें देखने को मिला था। सेंटिमेंट ओवरऑल जो मार्केट के थे वो फियर थे, मतलब सब लोग डर रहे थे और मैंने आपको बोला था ये जो डर का माहौल है ना, 22 सितंबर से मैं आपको चीख चीख कर बोल रहा था कि भाई ये टाइम है, बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो। हर दिन मैंने जो भी वीडियो बनाई उसमें मैंने एक ही वर्ड बोला, आपको कहीं पर ये नहीं कहा कि एग्जिट कर जाओ, आपको यही बोला कि बाय करो बाय करो बाय करो। और जिन्होंने मेरे उन ओवरऑल वीडियोस को फॉलो करते हुए अपनी पोजीशंस को बरकरार रखे वो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में होंगे। अब देखो लोग ग्रीड में आ चुके हैं, ग्रीड में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बीटीसी अच्छा खासा पंप हो चुका है, आर्ट्स कन भी पंप हो रहे हैं, तो ये ग्रीड में आना बनता भी था मार्केट के सेंटिमेंट्स। अच्छा, मार्केट क्यों इतना आउट क्लास परफॉर्म कर रही है, रीजन क्या है? जबकि तो बीटीसी में तो एक बेरिश पैटर्न बन रहा था, आप देख लो जाके वन डे 4 घंटे पे उस पर एक बेरिश पैटर्न बन रहा था, तो बीटीसी अपसाइड पे क्यों गया? हालांकि बीटीसी को तो नीचे आना चाहिए था। तो उसके पीछे जो मेजर रीजन थी, आपको शायद मैंने नहीं बताया या प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि यूएस गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट की थी 30 सितंबर वाले दिन, बल्कि 29 सितंबर को की थी कि वो अगर उनके बिल पास ना हुए तो वो अपने ओवरऑल ऑपरेशन जो है वो शट डाउन करने वाले। तो जैसे ही वो ऑपरेशन शट डाउन करेंगे तो इनका जो डॉलर है वो वीक होगा, इकोनॉमी इनकी स्लो डाउन होगी और बहुत सारे काम जो है इनके खराब होंगे। और ऑलरेडी मेरे कुछ प्रीमियम मेंबर्स ने भी पूछा था तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल मार्केट के ऊपर, तो मैंने बोला था कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि देखो डॉलर वीक होगा और इकोनॉमी स्लो होगी, तो जारी बात है गोल्ड और क्रिप्टो के लिए अच्छा होता है। और फिर उसके बाद फेड के ऊपर एक प्रेशर मजीद बढ़ जाता है कि जब ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है तो फिर इकोनॉमी स्लो डाउन होती है। और अगर ये बिल ओके हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बिल तो पास हो गया लेकिन अभी तक फंड रिलीज नहीं हुआ, तो जैसे फंड रिलीज होगा तो जारी बात है नया पैसा मार्केट में आएगा, तो उससे भी मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से मार्केट आपको सही अच्छे लेवल के ऊपर पंप करती हुई नजर आ रही है और इसके पीछे कोई मेजर रीजन नहीं है। नो डाउट अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, अक्टूबर के महीने को अक्टूबर बोला जाता है, लेकिन उसके लिए अगर मार्केट को पंप होना है तो पीछे कोई ना कोई रीजंस भी होनी चाहिए। तो रीजन मार्केट को मिली और मार्केट ने इस चीज का फायदा उठाया। और कल बल्कि हमने देखा कल मेटा प्लैनेट ने भी अच्छे खासे बिटकॉइन जो है यहाँ पर बाय किए और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि क्रिप्टो जो है वो डॉलर की डोमिनेंस है, इसको पावर देगी। और इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर $9.3 ट्रिलियन की जो एसेट मैनेजर कंपनी है
वो भी अपने कस्टमर को यहाँ पर क्रिप्टो प्रोडक्ट्स की जो है वो सर्विस देने का सोच रहे हैं, अभी प्लान कर रहे हैं। कल माइकल सेलर की तरफ से भी हैप्पी अक्टूबर का यहाँ पर हमें एक ट्वीट देखने को मिला, तो ये भी एक पॉजिटिव जो है मैसेज था। डोनाल्ड ट्रंप ने जेरम पोल को कल से फिर से बोला कि ये बहुत ज़्यादा ही मतलब समझ लो ना बेइज्जती कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है ना इकोनॉमी को खराब करने वाला ये बंदा है। इसने फिर से बोला। और इनकी स्टेटमेंट के अलावा जैसे ये शटडाउन हुए ऑपरेशन उसके बाद अगर आप जाके देखो 8 सीजन सॉरी ये फेड वॉच पे जाके देखो, जो रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ थी, जो 89-90% पे थी वो अब 99.0% पे आ चुकी है। मतलब 99% चांसेज़ हैं कि अब ये रेट कट होगा। अब हो सकता है कि रेट कट कई लोगों का ये भी कहना है एक्सपर्ट का कि जो 29 अक्टूबर को इनकी फेड की मीटिंग होने वाली है 29 या 30 को, उससे पहले हो सकता है अर्ली रेट कट हो जाए, उससे पहले हो जाए। ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब यहाँ पर फेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर होगा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जैसे अभी हो रही है, तब ऐसा हो सकता है। बट चांसेस तो ज़्यादा हो गए हैं कि अब रेट कट होगा। तो आप सोच रहे होंगे रेट कट से तो आगे भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, तो देखो रेट कट का लाज़मी फ़ायदा होता है। अभी देखो अभी आपके पास एक अच्छा चांस है, आपने अपने आर्ट्स को उनको बाय किया हुआ, होल्ड रखो। रेट कट का भी असर देखने को मिलेगा और बाकी जो डेवलपमेंट होने वाली है, उसका भी आपको असर देखने को मिलेगा। तो अक्टूबर में सिर्फ रेट कट नहीं होगा, इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पर दिसंबर में भी चांसेस है रेट कट के 86.9% और 3 बार इस साल में अगर रेट कट होता है, तो जैसे लास्ट ईयर में आपको याद है ना, आर्ट्स को 100 टू 100% पंप कर गए थे। तो सेम इस बार भी ऐसा होगा, तो इस बार में भी हो सकता है ज़्यादा आपके आर्ट्स गन आपको परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँ। उसके अलावा कुछ न्यूज़ेज़ हैं जैसा कि आपको पता है आज 2 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर ये 2 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आएगा, उसके अलावा नॉन फ़ार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये ओवरऑल जो न्यूज़ेज़ हैं, ये ओवरऑल मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट डालेंगे। इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए और आज मार्केट थोड़ी वोलेटाइल भी देखने को मिल सकती है। तो ये न्यूज़ आएगी आज शाम को। तो देखते हैं क्या आता है और क्या डाटा आएगा हमारे पास। और इसके अलावा जो है हम यहाँ पर देख रहे थे कि बीटीसी किस तरफ मूव कर रहा है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखो टेक्निकल तौर के ऊपर, तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है 1,18,600 $600 के पास और इस वीक की कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। मतलब आप समझ लो कि सिर्फ 3 दिन के अंदर मंडे से लेके वेडनेसडे तक बीटीसी ने तकरीबन 7 से $8,000 का गेन कर लिया है इस वीक में। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर फ़िक्र करने वाली है, वो ये है कि नीचे एक सीएमई गैप बना हुआ है, जो कि अभी तक फ़िल अप नहीं हुआ। तो अगर मार्केट में कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आई, तो वो सीएमई गैप फ़िल अप करने नीचे आ सकता है। देखो, एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूँ, यहाँ पर ये $92,000 के पास एक सीएमई गैप अभी भी पड़ा हुआ है, जो कि प्रॉपर फ़िल अप नहीं हुआ, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, क्या सीएमई गैप फ़िल अप करने बीटीसी आ सकता है? तो देखो, ज़रूरी नहीं होता कि ये आएगा नीचे। मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो $92,000 के ऊपर एक सीएमई गैप बना हुआ है, वो थोड़ा-सा फ़िल अप हुआ था, उसके बाद वो मार्केट अपसाइड की तरफ चली गई थी। ठीक है? वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा $92,000 का, थोड़ा नीचे कर लेते हैं चार्ट। यहाँ पर आप देखें ये वाला। ये देखो ना थोड़ा-सा सीएमई गैप फ़िल अप हुआ था, अभी भी सीएमई गैप बाकी है। यहाँ तक सिर्फ़ इसने यहाँ तक किया, इस लेवल तक और ये नीचे तक जो है अभी भी रहता है सीएमई गैप। तो आज तक वो सीएमई गैप फ़िल अप नहीं हुआ, 92,000 पर। तो कभी-कभार होता है ऐसे बीटीसी करता है और ये केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये देखो ना अभी ये सीएमई गैप यहाँ पर अभी भी है। तो अगर सीएमई गैप फ़िल अप करना है तो बीटीसी को प्रॉपर एक कोई रीज़न चाहिए। जैसे कि कोई रीज़न आए, बेरिश न्यूज़ आए और बीटीसी इस लेवल को ब्रेक करे, टेस्ट करे, फिर नीचे आए, ऊपर जाए, फिर जा सकता है। इस सूरत में हो सकता है, तो इसको टाइम लग सकता है। ठीक है? अदरवाइज़ अगर बीटीसी यहाँ पर अच्छा मोमेंटम पकड़ता है तो फिर बीटीसी क्या करेगा? बीटीसी यहाँ से दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेगा और एक न्यू ऑल टाइम हाई फिर से लगा सकता है, ठीक है? क्योंकि अच्छा खासा अभी मार्केट में जो है पैसा आना स्टार्ट हुआ है, तो पॉज़िटिव चीज़ें चल रही हैं। देखो ना ऑलरेडी ये लेवल ब्रेक कर चुका हुआ है बीटीसी, इस लेवल को भी ब्रेक कर गया, तो चांसेज़ है कि बीटीसी यहाँ से जा सकता है ऊपर। लेकिन आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी नज़र रखनी है जो कि आरएसए के ऊपर बनी हुई है ये वाली, जहाँ से 3 बार रिजेक्शन ली हुई है बीटीसी ने, ये देख रहे हो? ये 3 बार रिजेक्शन ली है। पहले यहाँ से रिजेक्शन ली थी, तो नीचे गिरा। फिर यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर गिरा। फिर यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर गिरा। अब की बार फिर से इसने यहाँ से रिजेक्शन ली तो गिर सकता है, अदरवाइज़ इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए और ये चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस चार्ट के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए।
ये एक लेवल है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अभी इसने एक शूटिंग स्टार बनाया हुआ है बीटीसी ने। अगर बीटीसी इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर 99% चांसेस है कि ये दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई जो इसने प्रीवियस लगाया हुआ है, उसको टेस्ट कर सकता है। इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि देखो मुसलसल बीटीसी यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। तो बीटीसी ने अभी $1,12,000 से लेके $1,19,000 के ज़ोन तक कोई इसने यहाँ पर करेक्शन नहीं की, ठीक है? तो यहाँ पे छोटी-मोटी करेक्शन कर सकता है बीटीसी, तो दोबारा से यहाँ से बाउंस कर सकता है यहाँ से, तो आपने इसके ऊपर भी नज़र रखनी है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि अच्छा चांस है। हाँ, मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस भी बना हुआ था बीटीसी में, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें भी देखो इथेरियम में भी बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बना है, मैं चांसेस देख रहा हूँ कि इथेरियम यहाँ से ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ जा सकता है, और मैंने ये भी बताया था कि ये लेवल अगर ब्रेकआउट हुआ तो इथेरियम ऊपर की तरफ लाज़मी जाएगा। अभी देखो इथेरियम को यहाँ पर 4,470-80 डॉलर के पास एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन हुई तो छोटी-मोटी करेक्शन करके इथेरियम दोबारा से बाउंस कर सकता है। तो इसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी की डोमिनेंस हालाँकि उस लेवल की डंप नहीं हुई। ये जो भी आर्ट्सकन में आपको पंप देखने को मिला ना, ये सिर्फ़ बीटीसी की वजह से आया। बीटीसी की डोमिनेंस तो नीचे गई नहीं, तो बीटीसी की डोमिनेंस अगर नीचे जाती तो फिर आपको आर्ट्सकन अच्छे परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आने थे। लेकिन इस वीक की अगर आप कैंडल देखो, तो बीटीसी की डोमिनेंस की अभी भी स्टिल यहाँ पर ग्रीन है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी-सी डाउटेड हैं, बाकी उम्मीद है कि ये बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आएगी, और जब देखो अभी तो जो पंप आया ये बीटीसी की वजह से आया। जब बीटीसी डोमिनेंस नीचे गिरेगी तो आर्ट्सकन मज़ीद परफ़ॉर्म करेंगे अच्छे। तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी ही आपको आर्ट्सकन मज़ीद पंप करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन फोमो का शिकार होके बाइंग नहीं करते जाना, साथ में डीसीए करते रहना है। टोटल मार्केट कैप की बात करें तो दोबारा से $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। अदर्स की जो डोमिनेंस है वो भी कोशिश कर रही है दोबारा से अपसाइड की तरफ आने की, लेकिन इस ब्लैक लाइन से ऊपर आना होगा अगर आर्ट्सकन में पंप आना तो अगर आप देखो आर्ट्सकन के मार्केट कैप को, तो इस टाइम आर्ट्सकन का जो मार्केट कैप है, वो चला गया है $847 बिलियन पे। तकरीबन कल से लेके अभी तक $80 बिलियन जो है वो आर्ट्सकन में आया है। तो ऑलरेडी दोबारा से ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर आ चुका है आर्ट्सकन का मार्केट कैप। आई होप सो यहाँ से मज़ीद ऊपर जाएगा और $1 ट्रिलियन तक जा सकता है। तो अगर $1 ट्रिलियन तक जाता है, तो बहुत सारे आर्ट्सकन 50-60% परफ़ॉर्म कर चुके होंगे। और अगर आप यहाँ पर देखो आर्ट सीज़न का इंडेक्स का चार्ट, वो भी 73 के ऊपर आ चुका है, और अगर आप हिस्टोरिकल डाटा उठा के देख लो, अक्टूबर का महीना पॉजिटिव रहा है ओवरऑल मार्केट के लिए। अगर हिस्ट्री उठाएँ 2013 से लेके 2024 तक, तो सिर्फ 2 साल बेरिश रहा है, और बाकी के साल जितने भी थे वो सारे पॉजिटिव रहे हैं। और अगर आप क्वार्टर वाइज़ देखो तो क्वार्टर वाइज़ भी ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो देख लो, सिर्फ 4 साल यहाँ पर क्वार्टर 4 जो है वो बेरिश रहा है, और बाकी के जो साल हैं उसमें पॉजिटिव रहा है। तो इस साल में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल जो है क्वार्टर जो है मार्केट के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है? बाकी एक और अनाउंसमेंट है, आप में से वो मेंबर जो स्पॉट एंड फ्यूचर सिग्नल्स को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको पता है हमने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है और डिस्कॉर्ड के ऊपर अलग से एक चैनल बनाया हुआ है। तो हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर स्पॉट एंड फ्यूचर के ट्रेड्स करवा रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल रिजल्ट्स। ये आज एक ट्रेड शेयर की गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह देखो ये टीपी हिट हो चुका है, और ये कल की ट्रेड के रिजल्ट देखो, ये डेली बेसिस के ऊपर ये ट्रेड शेयर की जा रही है। तो जबकि आपको फ्री ट्रेड्स मिल रही है, आप फ़ायदा नहीं उठा रहे, कोई फ़ीस वगैरह नहीं आपको पे करनी, कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने ये जो भी आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है, उस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको फॉलो करें, और वहाँ पर आपको बिंकेक्स एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, बल्कि इस वीडियो में भी मिल जाएगा। उस लिंक से अपना अकाउंट बनाएँ, डिपॉज़िट करें और हमें स्क्रीनशॉट भेजें, तो आपको भी इस ग्रुप में ऐड करेंगे। कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है? और आप में से वो मेंबर जो ट्रेडिंग को खुद से सीखना चाहते हैं, जिस तरह ये हमारी अल्फ़ा टीम आप लोगों को ट्रेड्स दे रही है, अगर आप भी इस तरह के ट्रेड्स करना खुद चाहते हैं, तो फिर आप हमारे मेंटोरशिप में आ सकते हैं, और मेंटोरशिप में रह के ये ट्रेडिंग खुद से सीख सकते हैं, ठीक है? तो ये थी ओवरऑल अपडेट, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।